तो रीऑर्डरिंग के आप लोगों ने सभी प्रकार के सेंटेंसेस ख़त्म कर लिए। आज है उसकी प्रैक्टिस। जो ऑनलाइन बच्चों ने अभी तक कॉन्सेप्ट की वीडियो नहीं देखे हैं तो लोग प्लेलिस्ट हमने बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग चेक कर लेना। हमने सभी प्रकार के 5 प्रकार के सेंटेंसेस मैंने बता दिए हैं किस प्रकार से आप लोग उसको रीऑर्डर करेंगे। तो आज उसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड में, तो इनको आज हम बनाएंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है उसके लास्ट में लिखा फुल स्टॉप बना है। तो फुल स्टॉप का मतलब क्या होता है कि ये सेंटेंस कैसा होगा, असर्टिव होगा। अगर असर्टिव होगा, नहीं इम्परेटिव भी हो सकता है, लेकिन असर्टिव तब हो सकता है जब इसमें कहीं पर सब्जेक्ट दिया गया हो, यानी कि कोई नाउन या दिया गया हो। जैसे लिखा है लाइफ नॉट बेड रोजेस ऑफ इज ए, तो इस सेंटेंस को क्या बना सकते हैं हम, लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। ठीक है, यानी कि ये एक आपका आइडियम है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ज़िंदगी जो है वो आरामदायक नहीं है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस देखिए, ऑन संडे एवरी प्ले फुटबॉल वी। अब तुमने देखा कि लास्ट में फुल स्टॉप भी बना है और एक आपका सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन भी दिया गया है। तो इसकी शुरुआत जो होगी वो कहाँ से होगी, वी से होगी। वी से होगी तो आप क्या करेंगे, पहले नंबर क्या लिखेंगे, वी। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या आना चाहिए, सेंटेंस को देखो कि हमारे पास वी लिखा है तो इसका मतलब ये क्या है, बहुवचन है। बहुवचन के हिसाब से इसमें आपको एक मेन वर्ब दी गई है, प्ले दी गई। तो आप देखो पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद क्या आती है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब आती है तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, प्ले। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट में क्या आ सकता है बताइए, संडे आ सकता है क्या, फुटबॉल, क्या क्या खेल रहा है, फुटबॉल की बात हो रही है तो फुटबॉल। ठीक है, ऑन एवरी संडे यानी प्रत्येक संडे, ऑन एवरी संडे, वह प्रत्येक रविवार को फुटबॉल खेलता है। अब ये देखो, पेन फ्रॉम ए, ये सेंटेंस एक देखने में तुम्हें बड़ा लग रहा है, दिखना है नहीं, तो बताओ इसको कैसे आप डिजाइन करेंगे। सबसे पहले हमने बताया देखो सेंटेंस हमारे पास फुल स्टॉप लगा है, हो सकता है सेंटेंस असर्टिव हो, इम्परेटिव भी हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर एक चीज़ ये देखी कि यहाँ पर सी लिखा है जो कि सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। अगर सब्जेक्टिव केस का है तो ये सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट जगह रह सकता है। तो अब कहेंगे कि ये सेंटेंस जो हमारा असर्टिव है तो इसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, सी। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आ सकता है, मेन वर्ब। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कहीं पर भी कोई नज़र नहीं आ रही है। मेन वर्ब दिए जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, इसका मतलब है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर बॉट, सी बॉट। अब इसने क्या खरीदा है, खरीदने के लिए क्या हो सकता है बताइए, यहाँ पर सिस्टर दिया है, मार्केट दिया है, पेन दिया है, तो क्या खरीदने की बात हो रही, पेन की, ना कि मार्केट या सिस्टर को। तो फिर क्या लिखोगे, ही सी बॉट ए पेन, ए पेन, उसने एक पेन खरीदा। अब कहाँ से खरीदा, मार्केट से खरीदा होगा, तो लिखेंगे फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट। अब इसके बाद क्या आ सकता है, किसके लिए, फॉर हर सिस्टर, तो बना दोगे आराम से, फॉर हर सिस्टर। नेक्स्ट देखो लिखा है स्कूल नॉट डिड, ये तो तुमने देखा कि डिड नॉट वगैरह जो सेंटेंस होता है, डिड जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो किसकी होती है, पास्ट इंडेफिनिट निगेटिव की होती है। पास्ट इंडेफिनिट का अगर पॉजिटिव वाक्य है तो उसमें कोई हेल्पिंग में नहीं आती है, से अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव तो डिड आती है। तो अब बताइएगा इसमें शुरुआत जो है वो कहाँ से होगी, यहाँ पर सेंटेंस में फुल स्टॉप लगा है। ठीक है, अगर फुल स्टॉप लगा है तो शुरुआत कहाँ से होगी, ही से होगी। हमने तुम्हें बताया था कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा होता तो शुरुआत कहाँ से करते हम, डिड से, लेकिन फुल स्टॉप लगा है तो कहाँ शुरुआत होगी, ही से। देखो ही, अब हेल्पिंग वर्ब आनी है, क्या आएगी, डिड, फिर नॉट, फिर क्या आएगा, गो, फिर टू स्कूल। ठीक है, अब इसके बाद क्या आना है बताओ, गो टू स्कूल। अब सेंटेंस खत्म, कहाँ लगा दो, फुल स्टॉप, बस बन गया। अब ये देखो
द माउंटेन्स ऑफ द टॉप्स कवर्ड स्नो आर विद ईयर द थ्रू आउट। अब सेंटेंस देखने में बड़ा लग रहा है नहीं? सेंटेंस बनाने का हमने तुम्हें तरीका बता दिया पहले। सबसे पहला आपका काम क्या होता है कि इसमें देखो सब्जेक्ट कहाँ पर है, बताओ इसमें क्या सब्जेक्ट हो सकता है इस सेंटेंस में। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स, ठीक है। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स, फिर क्या लगाओगे, आर कवर्ड विथ स्नो, ठीक है। इसके बाद फिर क्या लगाओगे, थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरी साल। थ्रू आउट द ईयर, बताओ कोई दिक्कत है? अब ये देखिए, अब इसको आप बनाओ, कैसे बनाओगे, बहुत ईजी है, बताइए। सबसे पहला काम है सब्जेक्ट, आई आएगा, इसके बाद फिर है, अच्छा वन नहीं है ये आई है ठीक है, आई। इसके बाद फिर क्या लिखोगे, बताओ, सेल, यूर, फिर रिमेंबर यू, बताओ कोई दिक्कत? कोई सेंटेंस ऐसा जो तुम्हें लगा हो कि नहीं कठिन है? अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिए हैं तो ये तुम्हारे लिए अब तो बिल्कुल खेल है या नहीं? नोट कर लो इसे, अपने मन से बनाना एकदम, जरूरी नहीं बोर्ड तरफ देखो। देखिए कुछ और क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में ही आए हुए हैं, ठीक है। हमने ज़्यादातर क्वेश्चन देखे हैं, सब असर्टिव सेंटेंस से ज़्यादा आते हैं। इसके बाद इंट्रोगेटिव, फिर इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव के बहुत ही रेयर क्वेश्चन मिले हमें देखने को। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पर 6 नंबर में, वॉक गुड फॉर मॉर्निंग इज हेल्थ। तो इसमें सब्जेक्ट आप क्या बना सकते हो बताइए, मॉर्निंग वॉक, यही तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो आप कैसे बनाएंगे, मॉर्निंग वॉक, MORNING, मॉर्निंग वॉक, फिर इज, फिर गुड फॉर हेल्थ, कोई दिक्कत? अच्छा ये वाला बताओ कैसे बनाओगे, माई फादर, फिर बिल्कुल सही, यानी कि सब्जेक्ट आपका बनेगा माई फादर, फिर टॉट, TAUGHT, टॉट मी, फिर MING, स्विमिंग। दाओ कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द क्रो क्लेवर इज ए वेरी वर्ड, कैसे बनाओगे, द क्रो, यानी सब्जेक्ट आपका बनेगा द क्रो। इसके बाद आपकी वर्ब आएगी, वर्ब क्या है, इज, फिर इसके बाद ए वेरी क्लेवर वर्ड, कोई दिक्कत? अब ये बताओ, ये भी बहुत ईजी है, असर्टिव ही है, कैसे बनाओगे, वी, फिर प्ले फुटबॉल, फिर क्या लगाओगे, इन द इवनिंग, बिल्कुल सही, इन द इवनिंग। अब ये देखिए, कैट अपॉन जम्प्ड द टेबल, इसको रीऑर्डरिंग में जब आप रीऑर्डर करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम क्या है, सब्जेक्ट इसमें क्या बनेगा, द कैट, फिर क्या लगाओगे, जम्प्ड, JUMPED, जम्प्ड, फिर अपॉन द टेबल, कोई दिक्कत हो रही क्या? यहाँ पर कैसे, हाँ तो एक यहाँ पर द कैट लगा है, यहाँ पर द टेबल लगा है, ठीक है। अब ये देखिएगा राहुल, ये कैसे आप बनाएंगे, सबसे पहला काम है सब्जेक्ट, अब मैं सब्जेक्ट इसमें यही मिला है, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 क्लोजेस दी गई हैं, एक आपको ये वाली दी है, एक ही फेल्ड दी है। पहले ये देखो कि इसमें कारण क्या है और उसका रिजल्ट क्या है।
कारण वाली क्लोज पहले आएगी, रिजल्ट वाली बाद में। जैसे राहुल डिड नॉट वर्क हार्ड, कारण ये है कि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया इसलिए वह फेल हो गया, तो कारण वाली पहले आएगी। तो क्या लिखेंगे, बताओ, राहुल, फिर डिड नॉट, फिर वर्क हार्ड। हमने बताया था पहले वर्ब बाद में। अब जैसे यहाँ पर कोई अगर दूसरी वर्ब लिखी होती, जैसे यहाँ पर डिड लिखा होता लेकिन नॉट ना होता, तो हम डिड हार्ड वर्क कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर डिड नॉट या हेल्पिंग वर्ब की तरह यहाँ प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसलिए अब हमें क्या चाहिए इसके बाद, वर्ब। तो वर्ब क्या है इसमें बताइए।